वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ में, और परसेंटेज के टॉपिक में हमने कुछ सवाल पढ़े हैं। ठीक है, तो आज कुछ और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो चावल की कीमत 6 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई? 7.5 हो गई। क्या हुई है? ये कीमत हुई है 7.5। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले ध्यान से सुनना एक बार इस क्वेश्चन को। मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको हमेशा ये बताया था कि कीमत और गुणा में खपत बराबर में क्या होता है बताओ? हमेशा बताया था कि मैंने आपको खर्च होता है। क्या होता है? कीमत को आप प्राइस बोलते हैं, खपत को आप क्या बोलते हैं? खर्च को आप एक्सपेंडिशन बोलते हैं, और खपत को आप कंजप्शन बोलते हैं। ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। तो ये मेरी बात आप थोड़ी सी नोट करनी है। नोट क्या करना है इसके अंदर कि जैसे मान लो कीमत में अगर मान लो कोई चीज़ 6 रुपये थी और 7.5 हो गई, तो उसकी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं ना। कोई चीज़ अगर 6 से कितनी होगी बताओ? 6 से 7.5 रुपये हो गई, तो इसका मतलब है कि कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, ये आप निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? कोई चीज़ 6 रुपये थी, आज वो 7.5 हो गई, तो बढ़ कितनी गई बताओ? 1.5 रुपये बढ़ गई। किससे बढ़ गई? 6 से बढ़ गई। इसका पॉइंट लगाओ 0। 15 एकम 15, 15 चौक 60। इसका मतलब क्या है? 1/4। 1/4 को अब या करके ले कह सकते हैं कि 25%। बात तो है कि ना? तो मुझे आप बताओ, कोई चीज़ 6 रुपये से बढ़कर कितनी हुई है? 7.5 हुई है। इसका मतलब 25% वृद्धि हो गई। आप बताओ कीमत में कितनी वृद्धि हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। तो सवाल क्या बन गया? चावल की कीमत में 25% वृद्धि करने पर इसके खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च? समझ में आ गया? ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है कि जो इसकी कीमत थी ना, वो क्या है बताओ? वो 25% है। इसका मतलब क्या है? पहले इसकी कीमत 4 थी, अब कितनी हो गई? 5। ये तो आप समझ रहे हैं ना? तो आप बताओ इसके खर्च जो है, सॉरी जिसकी खपत है, वो कितनी कम करनी पड़ेगी? आप मुझे बताएं। पहले 5 थी तो मुझे 4 करनी पड़ेगी ताकि खर्च नहीं बढ़े। खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। आपका खर्च कितना रहना चाहिए? 20 था ना, तो यहाँ पर भी कितना रहना चाहिए? 20 रहना चाहिए। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनो, खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 1 की करनी पड़ेगी। पहले खपत 5 थी, तो इसका मतलब पहले 4, अब 4 हो गई। अब 4 हो गई, इसका मतलब 1 की कमी हो गई। तो इसकी 1/100 की कितनी परसेंट हो जाएगी बताओ? 20% हो जाएगी। यही आपका क्या है इसमें आंसर है। क्या सवाल वही है कि नहीं बताओ? तो बात समझ में बैठ गई ना? अच्छे तरीके से नोट कर लो आप इसको भी। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी की तर्ज पर है। सेकंड क्वेश्चन में सेबों की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब 1.25 रुपये की बजाय 1 रुपये में खरीद पाता है। सेबों की कीमत में प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। सेबों की कीमत में कितनी कमी हुई है बताओ? वो पहले व्यक्ति 3 सेब 1.25 रुपये में खरीदने की बजाय कितने में खरीद रहा है बताओ? 1.25 रुपये की बजाय कितने में खरीद रहा है बताओ? वो 1 रुपये में खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? आप बताओ इनके बीच में कमी कितने की हुई है बताओ? सबसे पहले तो आप 0.25 की कमी हुई है ना। और किससे हुई है 0.25 की कमी? 1.25 से हुई है। पॉइंट इधर भी 2 के बाद एक काट दो, कितना जाएगा बताओ? 1/5। और 1/5 का मतलब क्या है बताओ? 20% है। कितना है? 20%। इतनी बात आप समझ गए नहीं समझे बताओ? भाई सेबों की कीमत में प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। सेबों की कीमत में प्रतिशत कमी, तो सेबों की कीमत में प्रतिशत कमी तो यही हुई है ना? नहीं बेटी बात समझ में? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये नहीं कह रहा कि खर्च में क्या परिवर्तन होगा, खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी या बढ़ोतरी करनी होगी। नहीं, सिर्फ सवाल में यही पूछा है हमसे। क्या मेरी बात आप समझ गए नहीं समझे बताओ? सिर्फ समझने का खेल है, मैथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना आप। सेबों की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब
ध्यान सुनना, कितने सेब हैं? 3 सेब। 1.25 मतलब कि ₹1.25 की जगह कितने में खरीद रहा है बताओ? 1 रुपये में खरीद रहा है। इसका मतलब कीमत में क्या हो गई? 3 सेब पहले इतने रुपये में खरीद रहा था, अब कितने में खरीद रहा है बताओ? 1 रुपये में, तो कमी हो गई ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेबों की कीमत में प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। सेबों की कीमत में 3 ही चीज़ें हैं, एक तो है आपकी कीमत, और दूसरी चीज़ क्या है? खपत, और तीसरी चीज़ क्या है बताओ? खर्च। अब बताओ, इसमें ये खपत भी नहीं दिया नाम कहीं पर भी, खर्च भी नहीं दिया, क्या दिए? कीमत में प्रतिशत कमी। आप बताओ प्रतिशत कमी यही होगी कि नहीं होगी बताओ? नहीं बेटी बात समझ में? सिर्फ यही दिया है आपको और कुछ नहीं दिया। अगर आप इन सवालों को नहीं समझते तो आप इसको आगे इसका आंसर क्या देते पता है? 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। पहले कोई चीज़ 5 थी, अब 4 हो गई, फिर 4 तो फिर 5, फिर क्या करते 20, फिर क्या करते 20, इससे 1 बढ़ जाएगा, किससे बढ़ जाएगा? 4 से, और फिर क्या है 100 से गुणा कर देंगे। आंसर आपका वैजंती जैसे का 25% आंसर आ रहा होता। लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या दिया है? सिर्फ कीमत में प्रतिशत कमी दी है, मतलब कि इतना ही पूछा है बस। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बताओ, आप इस सवाल को भी नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में हैं, शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में है तथा शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है। शेष बची 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। आप बताओ टोटल हमेशा कुल किताबें कितनी है बताओ? हमेशा क्या माननी है आपको? कुल किताबें, कुल किताबें हमेशा माननी है आपको 100%। क्या माननी है? 100%, या 100 मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 100 मान लो। आप मुझे ये बताएं, कुल किताबें 100 हैं, तो 100 में से 30% किताबें क्या हैं? हिंदी भाषा में है। तो हिंदी भाषा में कितनी है बताओ? हिंदी भाषा में तो 100 का, आप बताओ 100 का 30% क्या होगा? 100 का 30% कितना होगा बताओ? 30 ही होगा ना, है ना। तो 30% किताबें हिंदी भाषा में, शेष किताबों का 40%। शेष किताबें कितनी बच गई बताओ? इसमें से माइनस कर लेंगे ना, 70 बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे बताओ? 70 बच जाएंगे। 70 का कितना परसेंट? 40% फ्रेंच भाषा में है, तो फ्रेंच में कितनी है बताओ? फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में 70 का कितना? 40%। आप देखो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5 होती है, तो 28 जाएगा। तो 70 में से 28 फिर घटा देंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 42। अब 42 किताबें आ गई। अब 42 किताबों का कितना परसेंट? 60% स्पेनिश भाषा में है। 42 का 60% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/5। क्या यही होती है क्या बताओ? 3/5 होती है ना, ठीक है। 5 से इसको 42 से 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 में 5 का भाग देना है, कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 2 5 25, 1 5 दूनी 10, 25.2 आ जाएगा। तो 25.2 को इसमें से घटाएंगे, ठीक है। 42 में से कितना बच जाएगा? 42.0 में से आप 25.2 घटाना है, कितना बचेगा? 8, 11 में से 5 गए 6, 4 में से 2 गए 3 में से 2 गए 1, 16 बच जाएगा, 16.8। तो आप मुझे बताओ कि क्या कह रहा है? शेष बची 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में हैं, तो शेष बची किताबें ये हैं 16.8। तो 16.8 पर क्या है बताओ? 8400 आएगा। कितना आएगा? 8400। 1 पर कितना आएगा? 8400 बटा में 16.8। तो 100 पर कितना आएगा? जो किताब आपने वहाँ मानी है 100 वही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 1 0 लग जाएगा। 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 से काटो कितने बार कटेगा? 250 बार। 42 से काटो 200 बार कटेगा। 200 को 2500 से गुणा, 250 से गुणा करेंगे, 250 दूनी कितना होता है? 500, 2 0 पहले से ही है, इसलिए आंसर आ जाएगा 50,000। ये आ जाएंगे टोटल बुक्स। मेरी बात आप समझ गए नहीं समझे बताओ? ठीक है, टोटल बुक्स कितनी जाएंगी? 50,000 जाएंगी, ठीक है। ये सवाल भी आप नोट कर सकते हैं।
नंबर 4 आप नोट कर सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ दिया जाए तब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। छोटी संख्या ज्ञात करनी है। करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। क्या कह रहा है फर्स्ट और सेकंड में? इनका अनुपात मान लिया आपने 2 और इसका मान लिया 3। आप अनुपात में बोल सकते हैं कि 2:3। मैं x इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई ट्रिक्स नहीं बनानी हमको। क्या कह रहा है? छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ दिया जा रहा है। तो छोटी संख्या का 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? बताओ, छोटी संख्या का 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। किस में जोड़ दिया जा रहा है? 20 में जोड़ दिया जाता है। तथा बड़ी संख्या का कितना परसेंट? 10% का मतलब 1/10 और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है देखो, 2x/5 है, नहीं लिख दो इसको ऐसे ही। 3x को 10 से गुणा करेंगे तो 3x/10 आ जाएगा, प्लस 20 बराबर में 3x बटा में क्या है 10 और प्लस में क्या है 25। आप देखो 25 अगर मान लो इधर भेजेंगे, अब इधर भेज दो 25 को, तो 25 में से -10 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, 20 है कितना? 20 इधर भेज दो। और 2x/5 के पास किसको ले आओ? 3x/10 को ले आओ। ठीक है, 25 में से 20 गए, 5 बचेंगे ना। अब देखो 2x को 10 से गुणा करेंगे 10x, 10 दूनी 20x, और 3x को 5 से गुणा करेंगे 15x। तो बताओ 20x में से 15x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5x बचेंगे ना। और बटा में 10 5 50 बराबर 5 बटा में 1। 5 से 5 को काट दो ऊपर, x के नीचे 50 बचा है, 50 आ जाएगा। तो अगर कौन सी संख्या पूछी आपसे? बताओ, फर्स्ट पूछे तो 2 से गुणा करेंगे इस 50 को, 100 आ जाएगा। बड़ी अगर आपसे पूछे तो 3 × 50 करेंगे, कितना जाएगा? 150 आ जाएगा। बताओ बात समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को। 41 सही 3/17% किसके बराबर है? बताओ, ये 17% किसके बराबर है? करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो 41 सही 3/17% का मतलब हमेशा हम बटा में लिखेंगे 100। तो देखो 17 एकम 17 और 3 20 का 0 हासिल 2, 17 चौक 68 और 2 कितने हो गए? 70, 700 हो गया। बटा में 17 और बटा में 100 और है, तो 2 0 से 2 0 काट दो, क्या जाएगा? 7/17 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या है? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। आप उसे भी लिख सकते हैं। x का 15%, x का 15% y के 20% के बराबर है। तो x अनुपात y ज्ञात करना है। कैसे करना है इस सवाल को? ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन हम। देखो सॉल्यूशन कैसे है इसका। x का मतलब क्या है? गुणा 15%, y के किसके बराबर है? y के का मतलब के का की गुणा 20% के बराबर है। बराबर में परसेंटेज से परसेंटेज कट सकती है। 5 या 15 और 5 चौक 20। ध्यान रखना x अनुपात आपसे y पूछा है। x की वैल्यू वो होगी जो इधर संख्या होगी 4, y की वैल्यू वो होगी जो इधर संख्या होगी 3। तो इसका आंसर आपसे यही पूछा है कि x अनुपात y क्या होगा। तो x अनुपात y कितना होगा? 4:3 होगा। ठीक है, आज तक परसेंटेज में सिर्फ इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।